दुनिया एक बार फिर बदल रही है। पावर शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोप अपनी पहचान खोज रहा है, तो मिडल ईस्ट एक बार फिर से अनस्टेबल है। और इस बीच एक देश शांत है, लेकिन नज़रअंदाज नहीं। वो देश है भारत। सवाल ये नहीं कि क्या इंडिया पावरफुल है। सवाल ये है, क्या इंडिया 2026 के बाद एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है। आज हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे पावर, इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और फ्यूचर स्ट्रेटजी। आज समझेंगे इंडिया की असली ग्लोबल पोजीशन। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, सुपर पावर होता क्या है। सुपर पावर वो देश नहीं होता जिसका सिर्फ जीडीपी बड़ा हो। सुपर पावर वो होता है जिसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो, जिसका मिलिट्री डिटरेंस हो, जिसका डिप्लोमेटिक रीच हो और जिसका डिसीजन दुनिया फॉलो करे। कोल्ड वॉर के दौरान सिर्फ दो सुपर पावर्स थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। आज अमेरिका है, चाइना बन रहा है, तीसरा नाम अब धीरे धीरे उठ रहा है, इंडिया। लेकिन क्या सिर्फ उठना काफ़ी है, या फिर दुनिया का नैरेटिव बदलने के लिए कुछ और चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। इंडिया आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है, और कुछ ही सालों में इंडिया जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। लेकिन सिर्फ जीडीपी नहीं, इंडिया के पास है सबसे यंग पॉपुलेशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, ग्लोबल कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव्स। जब चाइना में लेबर कॉस्टली हुई, जब सप्लाई चेन टूटने लगी, तो दुनिया ने कहा चाइना +1। और वो +1 अक्सर था इंडिया। एप्पल, सैमसंग, डिफेंस कंपनीज, सेमीकंडक्टर प्लेयर्स सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। पर एक सवाल यहाँ ज़रूरी है, क्या ग्रोथ सस्टेनेबल है। क्योंकि सुपर पावर बनना मतलब सिर्फ ग्रो करना नहीं, स्टेबल रहना भी होता है। इंडिया की मिलिट्री दुनिया की टॉप 5 मिलिट्रीज में आती है, लेकिन इंडिया अपनी ताकत शो नहीं करता। इंडिया का डिफेंस डॉक्ट्रिन सिंपल है, वी डोंट अटैक फर्स्ट, बट इफ़ यू आर अटैक्ड वी रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली। गलवान के बाद देखिए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, ट्रूप्स परमानेंटली इबादत के लिए नहीं, डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी। चाइना के साथ साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग स्टांस। इंडिया ने ना सिर्फ लैंड बल्कि सी और स्पेस में भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंडिया मिलिट्री को डिक्टेटरशिप के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करता है। और इसी वजह से दुनिया इंडिया से डरती नहीं, ट्रस्ट करती है। अब आता है इंडिया की सबसे स्ट्रांग वेपन पर, डिप्लोमेसी। इंडिया सैमल इंडिया साइमल्टेनियसली बात करता है अमेरिका से, रशिया से, ईरान से, इसराइल से, अरब नेशंस से, जापान से, अफ्रीका से। और हैरानी की बात यह है, सब इंडिया को पसंद करते हैं। अब यूक्रेन वार देखिए, यूरोप चाहता था इंडिया कंडेम करे, अमेरिका प्रेशर बना रहा था। इंडिया ने क्या किया, डायलॉग ही सोल्यूशन है। रिजल्ट, रशिया से ऑयल भी मिला, वेस्ट के साथ रिलेशंस भी नहीं टूटे, ग्लोबल साउथ में रिस्पेक्ट और बढ़ गई। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सुपर पावर वो नहीं होता जो सबका कैंप ज्वाइन करे। सुपर पावर वो होता है जो अपना कैंप खुद बनाता है। यहाँ पर कंपैरिजन ज़रूरी है। इंडिया वर्सेस चाइना। चाइना फास्ट है, इंडिया स्टेडी है। चाइना अथॉरिटेरियन है, इंडिया डेमोक्रेटिक है। चाइना एक्सपोर्ट ड्रिवन है, इंडिया कंजम्पशन, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग मिक्स है। चाइना फियर से रूल करता है, इंडिया ट्रस्ट से लीड करता है। शॉर्ट टर्म में चाइना स्ट्रांग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी जीतती है। और स्टेबिलिटी का सेंटर पॉइंट है इंडिया। सच बोलना भी ज़रूरी है, इंडिया के सामने चैलेंजेस भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, अर्बन रूरल डिवाइड, स्किल मिसमैच, ब्यूरोक्रेसी, क्लाइमेट प्रेशर। सुपर पावर्स बनना सिर्फ पॉलिसी का खेल नहीं है, एग्जीक्यूशन का टेस्ट होता है। और यही वो फेज़ है जहाँ एनिमीज नहीं, सिस्टम की वीकनेस डेंजरस होती है। तो असली सवाल दोबारा पूछते हैं, क्या भारत नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है। जवाब है हाँ, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं। इंडिया के पास पोटेंशियल है, पोजीशन है, पॉपुलेशन है, पेशेंस भी है, और ज़रूरत है कंसिस्टेंट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की। अगर इंडिया ने ये सारे पीसेस सही से जोड़ लिए, तो शायद 2040 तक दुनिया ये सवाल नहीं पूछेगी विल इंडिया बी ए सुपर पावर, बल्कि ये कहेगी इंडिया ऑलरेडी इज। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ जियोपॉलिटिक्स से चेयर नहीं होता, समझता है।